टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस टेस्ट को लेकर टीचरों का एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के एजुकेशन मंत्री सकीना इत्तू से मिला। जम्मू कश्मीर के एजुकेशन मंत्री ने उनकी बात सुनी और उनको आश्वासन दिया। उससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार में एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सिर्फ ये बात की थी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हमको लेना होगा। उस पर बवाल हुआ। घाटी के कई नेताओं ने उस पर अपने विचारों का इजहार भी किया और कहा कि ये सही नहीं है। उसके बाद टीचर्स की अलग अलग एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर अपने अपने तरीके से बात रखी। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ चुकी है। आप सोशल मीडिया खोल कर देखें, आपको पता चल जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर बात कर रहे हैं। आज एजुकेशन मंत्री और स्वास्थ्य की मंत्री सकीना इत्तू ने एक बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी फरियाद रखेंगे। यह वही बात है जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था और मैंने तफसीलन आपको बात बताई थी और मैंने तब भी यही कहा था कि आप कहानी इधर करें, आप कहानी उधर करें, आपको अपनी कहानी जाकर सुनानी है सुप्रीम कोर्ट को। आपको सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना है कि जम्मू कश्मीर में टीचरों को लगाने का जो तरीका है या जो कानून है या जो एलिजिबिलिटी है, उस एलिजिबिलिटी के बाद कोई ज़रूरत नहीं है कि जम्मू कश्मीर के टीचर्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का हिस्सा बने। आपको तमाम दलाइल, तमाम दलीलें देनी हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर। यही बात मैंने तब कही, लेकिन ज़बरदस्त मेरा क्रिटिसिज्म तब हुआ और तब भी यही बात बार बार दोहराई गई कि जनाब इसको कोई ज़ाती परेशानी है शायद टीचरों के साथ। और कुछ लोगों ने मुझे ज्ञान भी दे दिया कि जिन टीचरों ने आपको पढ़ाया आप उन्हीं के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कुछ कहा जाए, वो आप तक पहुंचाए तो आपको बुरा लगता है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर की सरकार ने सोशल मीडिया के लिए कुछ कानून बनाए और कहा कि सरकारी मुलाजिम सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। और आज उन सोशल मीडिया के कानूनों की धज्जियां जिस तरीके से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर, मास्टर और लेक्चरर उड़ा रहे हैं, ये अधिकार बाकी किसी डिपार्टमेंट के किसी मुलाजिम को हासिल नहीं है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पुलिस है, एसीबी है, कोई भी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट के मुलाजिम के साथ अगर कोई भी ज्यादती होती है, उस ज्यादती को लेकर अगर उसको अपनी बात रखनी है, उसे कहा जाता है प्रॉपर चैनल से आइए। प्रॉपर चैनल का मतलब ये कि जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, आप अपने डिपार्टमेंटल हेड को चिट्ठी लिखें, आप अपने डिपार्टमेंटल हेड के सामने गुहार लगाएं। आपका डिपार्टमेंटल हेड सुनेगा कि भाई क्या करना है, और गुहार लगाने का भी तरीका है कि थ्रू प्रॉपर चैनल आइए। आप अगर किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप अपने डिपार्टमेंटल हेड को चिट्ठी लिखेंगे, वो डिपार्टमेंटल हेड जो है चिट्ठी सिविल सचिवालय पहुंचाएगा और सिविल सचिवालय पहुंचने के बाद आपकी चिट्ठी का निपटारा होगा। तो मतलब बिल्कुल साफ तौर पर यह है, एक प्रक्रिया है जिसको सभी को फॉलो करना है। लेकिन स्कूल एजुकेशन विभाग मुझे लगता है एकमात्र ऐसा विभाग है जिस विभाग में काम करने वाले अध्यापकों को यह इजाजत मिल चुकी है कि जनाब आपके ऊपर सोशल मीडिया के कानून लागू होते ही नहीं, आप जो मर्जी वो करिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है डोडा से, उसमें एक स्कूल के टीचर हैं, वो कहीं जा रहे हैं, वहां के कुछ समाज सेवक और एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग उनको रोककर उनसे सवाल जवाब करते हैं। व्यवहार अगर आप टीचर का देखेंगे तो आप हैरान होंगे, और विभाग ऐसा लगता है कि सोया हुआ है, मुकम्मल तौर पर नींद कर रहा है। और शासन प्रशासन को भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये महसूस होने लगता है मन में ही कि भाई कहां है शासन, कहां है प्रशासन। जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, जिसका जो मन कर रहा है वो अच्छा ये भी देख लीजिए कि कानून का राज होना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने का काम जम्मू कश्मीर पुलिस का है, अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों का है, लेकिन ये काम भी बाकी लोगों ने पकड़ लिया हुआ है। पुलिस प्रशासन के लोग वहां भी घबराते हैं, डरते हैं। और अब कमाल ये देखिए कि सोशल मीडिया पर क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे आप और क्या नहीं लिखेंगे आप,
ये पत्रकारों के मामले में तो सरकार तय कर रही है, दिख भी रहा है। आप कुछ लिखते हैं, सरकार नाराज होती है तो सरकार असेंबली के अंदर जबरदस्त हंगामा करते हैं। तमाम एमएलए कहते हैं आइए जनाब, हमको सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट करना है, हमको बताना है पत्रकार पत्रकारिता कैसे करेंगे, हमको बताना है कि जर्नलिज्म किस तरीके का हमको चाहिए, हमको बताना है हमको किस तरीके का सवाल और किस तरीके का जवाब पसंद है। यानी नजर है कि वो जो बोल रहा है उसको खामोश कैसे कराया जाए, वो जो सवाल पूछ रहा है उसका गला कैसे दबाया जाए। लेकिन अपने शासन प्रशासन से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। जो अधिकारी आपके नीचे काम करते हैं उनके लिए आपने सोशल मीडिया के कानून बनाए और गला घोंटा आपने बाकी तमाम डिपार्टमेंटों का, और कुछ डिपार्टमेंटों के मुलाजिमों को आपने आजादी दे रखी है, जो मर्जी वो करो, कोई पूछने गाछने वाला नहीं है। क्या ऊपर बैठे हुए अधिकारियों को नहीं नजर आ रहा कि कंप्लीट मिसमैनेजमेंट निचले क्रम पर नजर आ रही है? कोई किसी की नहीं सुन रहा, जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। रिट ऑफ द गवर्नमेंट क्या चीज होती है? रिट ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब यह होता है जहां वो तमाम सरकारी मुलाजमों के डेमोक्रेटिक राइट्स का ख्याल रखते हैं, वहीं पर वो इस चीज को भी इंश्योर करते हैं कि जितनी डेमोक्रेसी में इजाजत है उससे लोग तजावुज न करें। यानी आपको डेमोक्रेसी में अगर इतनी इजाजत है बोलने की तो इतना ही बोलिए, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप व्यवस्थाएं देखिए, जरूरत इस बात की है चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार हो या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो, रिट ऑफ द गवर्नमेंट सड़क पर नजर आनी चाहिए। रिट ऑफ द गवर्नमेंट केवल पत्रकारों को नजर आए, अगर ये क्राइटेरिया है और इस क्राइटेरिया के बिना पर तय होगा लोकतंत्र कितना है हमारे देश में, तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल छोटी सी इंडस्ट्री है, इसको बंद कर दीजिए, कहानी खत्म। लेकिन रिट ऑफ द गवर्नमेंट तब नजर आती है जब इतना बड़ा शासन प्रशासन, लाखों सरकारी मुलाजिम, 5 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजिम, वहां रिट ऑफ द गवर्नमेंट नजर आनी चाहिए। तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर जो बात स्ट्रेट लाइन पर कही थी, उसी बात को आज शिक्षा मंत्री ने रीट्रेट किया है। स्ट्रेट लाइन पर जब भी हम बात करते हैं, बात वो करते हैं जो तथ्यों के आधार पर होती है, हकीकत पर मबनी होती है। बात वो नहीं करते जो आपके कानों को अच्छी लगे, बात वो नहीं करते जिससे टीआरपी आए, बात वो नहीं करते जो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई नहीं हो, देश विदेश से जुड़ी हुई हो, जहां के बारे में सीधी और सटीक जानकारी मेरे पास नहीं। मेरा कोई प्रवक्ता ईरान में नहीं है, मेरा कोई प्रवक्ता फलस्तीन में नहीं है, मेरा कोई प्रवक्ता टेल अवीव में नहीं है। वहां से जो भी जानकारी आ रही है वो अलग अलग चैनलों के माध्यमों से आ रही है, और उन चैनलों के पास भी जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ग्राउंड पर जो उनके रिपोर्टर उनके जरिए आ रही है। तो यहां बैठकर अल जजीरा की रिपोर्ट के ऊपर, CNN की रिपोर्ट के ऊपर या किसी अन्य चैनल की रिपोर्ट के ऊपर मैं कहानी करूं, मैं कथा करूं और उस बुनियाद पर मैं तय करूं कि जो ईरान में हो रहा है, जो अमेरिका कर रहा है, जो इसराइल कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, मुझे लगता है ये सही नहीं है। जब तक मुझे जानकारी ना हो, जब तक मैं ग्राउंड पर ना हूं, तब तक मैं कोई कहानी करूं, ये सही नहीं है। तो मामला सिर्फ इतना कि जहां तक पत्रकारिता का ताल्लुक है वो तो हम कर ही रहे हैं, कितनी करनी चाहिए वो भी हमको रूटीन में बताया जाता है। अब जरूरत इस बात की है, हम तो समझ गए हैं कि हमको करना क्या है, अब जरूरत इस बात की है सरकार ये समझे कि सरकार को क्या करना है, और सरकार ये सरकारी मुलाजिमों को समझाए कि आप सोशल मीडिया कवानीन से बंधे हुए हैं, सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल से बंधे हुए हैं, या तो ये कानून तमाम सरकारी मुलाजिमों के ऊपर लागू हैं या ये कानून किसी सरकारी मुलाजिम के लिए नहीं है। फिर इजाजत दीजिए कि जैसे मास्टर, टीचर, लेक्चरर सोशल मीडिया के ऊपर आकर जो मन आता है वो कह रहे हैं, यही इजाजत तमाम सरकारी मुलाजिमों को दीजिए। फिर देखिए क्या कथाएं और क्या कहानियां सोशल मीडिया पर आती हैं। मगर फिर आपको पहले उन सोशल मीडिया रूल्स एंड रेगुलेशंस को वापस लेना होगा, सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स को अमेंड करना होगा, तब जाकर ये कहानी बनेगी। तो बेहतर ये है कि अमेंड ही कर दीजिए, आजाद कर दीजिए सबको, जिसका जो मन आएगा वो करेगा। कानून का राज, उसकी वैसे भी अब जरूरत क्या है, क्योंकि व्यवस्थाएं जिस तरीके से बन रही हैं, परिस्थितियां जो बन रही हैं कि आपने अलग सेट ऑफ रूल्स हैं, एक सेट ऑफ रूल्स प्राइवेट सेक्टर के लिए हैं और एक अलग सेट ऑफ रूल्स जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सेट ऑफ रूल्स ये हैं, अगर आपकी तादाद बहुत बड़ी है जो मर्जी वो करिए सोशल मीडिया के ऊपर, और अगर आपकी तादाद कम है तो आपका गला घोंट देंगे।
ये इस तरीके से अगर आप चीजों को चलाएंगे, इससे हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं, इससे आपके सिस्टम्स को, आपके सरकार के चलने को जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन आपने अपनी बात रखी, कहानी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट से की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कोई सरकारी अध्यादेश नहीं है, ये कोई केंद्र सरकार ने नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद आप तक बात पहुंचाई, और आप तक बात पहुंचने के बाद जिस तरीके से उसका रिएक्शन पूरे सोशल मीडिया पर देखने को मिला, बिना पढ़े, बिना समझे, बिना जजमेंट को देखे अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की गई। भाई यहां क्यों व्याख्या कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, वहां पर आप ऑब्जेक्शंस फाइल करिए, वहां पर केस को लड़िए, सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करिए, वो जजमेंट देंगे, आपके आगे में कहानी खत्म हो जाएगी। वरना सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो जम्मू कश्मीर की सरकार को आज भी करना पड़ेगा, कल भी करना पड़ेगा। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आप इसको थोड़ी देर के लिए डिले कर सकते हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट ना कहे कि हम आपकी डिले की रिक्वेस्ट को या इससे एग्जेम्प्ट किया जाए टीचर्स को, जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको ना माने, आपके लिए दूसरा रास्ता कोई नहीं।